हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 8th, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। और 8th में भी आपका पार्ट नंबर चल रहा है 1, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें आपने क्या देखा था, टर्म सिंबल्स क्या होते हैं, ग्राउंड टर्म सिंबल्स यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद हमारा टॉपिक था माइक्रोस्टेट्स। ये छोटा सा टॉपिक है जो आपका हो नहीं पाया था उसमें, तो अब देख लेते हैं माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में माइक्रोस्टेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, उसके लिए माइक्रोस्टेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने जैसे टर्म सिंबल में बताया था कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, कि इलेक्ट्रॉन कैसे किसी भी ऑर्बिटल में अलग अलग तरह से रह सकता है, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, पोजिशन में अलग अलग पोजिशन में एग्जिस्ट करता है, और उस अलग अलग पोजीशन में एग्जिस्ट करने के कारण ही वो क्या कहलाती हैं, उसकी जो पोजीशंस होती हैं वो कहलाती हैं आपकी माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो चलिए अब बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द टर्म माइक्रोस्टेट्स में बी डिफाइन, वो डिफाइन की जाती है एज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, जो क्या कर सकता है, विच कैन बी डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के टर्म में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी कि पहले अगर इलेक्ट्रॉन क्या ऑर्बिटल में इस तरह अरेंज था कि दोबारा जब वो दूसरा अरेंजमेंट हुआ उसका, तो एनर्जी डिफरेंस आ गई, तो उसी को बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे पहले अरेंज था दोबारा उसने मतलब अपने अरेंजमेंट तो चेंज किया, लेकिन एनर्जी सेम है, इस तरह का अरेंजमेंट नहीं मानते हैं हम लोग क्या मानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो अलग अलग तरह से ऐसे एग्जिस्ट करे कि जो उसकी एनर्जी है उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो उन्हीं अलग अलग पोजीशन को हम बोलते हैं जिसमें एनर्जी डिफ्रेंशिएट हो सकती है, उन्हीं पोजीशंस को बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं कि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अलग अलग जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी सब ऑर्बिटल में, वो क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, वो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी रखता है, और उसी को कहते हैं माइक्रोस्टेट्स। सबको ये आपको पता चल गया। और माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला तो देख लेते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस निकालने के लिए आते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालिए। ठीक है, कोई भी आपको देगा एग्जांपल, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बराबर क्या होता है आपका, देखो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल निकालना तो आपको आता ही है। ठीक है, नहीं भी आता तो हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल, तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो आप कि वेयर जो आपका n है वो क्या है आपका, n क्या है आपका, मैक्सिमम, देखो आप यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, वो आपकी n है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल, ये लिख सकते हो आप, दैट कैन बी एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल, ये लिख सकते हो। जैसे मैं यहीं पे एग्जांपल दे देती हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ एग्जांपल फॉर, मैंने बोला पी ऑर्बिटल के लिए, पी जो आपका पी सबशेल है, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो 3 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम तीनों ऑर्बिटल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी डालूँ तो कितना होगा, 6 ही हो पाएंगे। तो P के लिए जो है फॉर P N कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें रह सकते हैं, 6 से ज़्यादा रह नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर कितना है P के लिए, 6। इसी तरह एंड अगर मुझे D के लिए निकालना है, फॉर D के लिए कितना हो जाएगा, N में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, तो 10 हो गया यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10। और इसी तरह आपको अगर 4 एंड यहाँ पर लिख लीजिए, एंड 4 एफ के लिए क्या निकालना है, एफ के लिए कितने होते हैं, एफ में होते हैं आपके 7 ऑर्बिटल, 7 में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 14 मैक्सिमम। ठीक है, चलो ये बात हो गई इनकी। एंड जो यहाँ पर आपका आर है वो क्या है, अब आर देखें, एंड आर बराबर क्या है आपका, गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जिसका वो एग्जाम्पल देगा, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको पूछेगा, जिसमें भी आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालिए, उसमें गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे वो हो गया आपका आर। तो आर की वैल्यू पे लिखना है आपको गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मैक्सिमम में से माइनस करना है गिवन को और उसका फैक्टोरियल, सबका फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करने का, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करने का। एक बार नोट डाउन करो, फिर एक एग्जांपल में कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फैक्टोरियल भी निकालना सिखाऊंगी मैं आपको। उसके बाद एक और भी प्रोसेस है, ये तो हम देख रहे हैं जब कॉन्फ़िगरेशन आपका दिया हो। चलो पहले एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बात करेंगे। चलो तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप पहले D2 का कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या, जो D2 है आपका, D2 है, इसमें क्या है आपका गिवन नंबर, गिवन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, यानी कि R, गिवन इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके R, कितना है आपका 2 दिए है ना ऊपर, और आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं इसमें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n कितने रह सकते हैं इसमें, D है तो 10 ही रह सकते हैं। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं यहाँ से, तो जरा देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा आपका r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे, शॉर्ट आउट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका इंटू है ना, ये इंटू होगा 8 फैक्टोरियल। तो अब देखो यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ तक करूँ 10 फैक्टोरियल इंटू 9, ये क्या होता है, जब भी फैक्टोरियल खोलते हैं ना, देखो अगर n फैक्टोरियल है तो ये कैसे जाता है n माइनस 2। मैं अगर 10 से एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 10 फैक्टोरियल करके दिखा देती हूँ। अच्छा 10 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मतलब है एक डिजिट कम करते जाओ, जैसे ये होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है। जितना भी फैक्टोरियल है इस तरह से आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मुझे करना है, तो यहाँ 10 से शुरू होगा, 9 इंटू मैं 8 तक ही कर लेती हूँ। क्यों करना है मुझे 8 तक, आगे तक भी करके क्या फ़ायदा, 8 से 8 कटी होना है, 2 इंटू 1 कर लेती हूँ, इसका फैक्टोरियल खुल गया, और इंटू 8 फैक्टोरियल ऐसे रहने देती हूँ। तो 8 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 5 टाइम, तो ये जो 5 इंटू 9 यानी कि कितना आ गया आपका 45, कितना हो गया 45। सो आप लिख सकते हो, सो इन D2 कॉन्फ़िगरेशन number of microstates is 45, आंसर 45, ठीक है। देखो इस तरह से, को दिख नहीं रहा, ठीक है। सो आपके कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप और भी अपने एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा। अब बात आई कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, हमने माइक्रोस्टेट निकालना सीख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, ये माइक्रोस्टेट्स अब हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्टेट्स का जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, ठीक है। अगर आपको टर्म सिंबल दे दिया है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, तब आपके पास एक नया फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट्स निकालने के 2 फॉर्मूले हो जाते हैं, यानी कि माइक्रोस्टेट्स क्या है, 2 तरह से आप निकाल सकते हो। अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो इस फॉर्मूले से, और अगर टर्म सिंबल दिए हो तो दूसरे फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला देख लिया, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, अगर टर्म सिंबल दिया हो तब कैसे माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं। तो एक बार नोट डाउन करो, फिर टर्म सिंबल की तरफ चलते हैं। देखो, ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं, आप और सेकंड केस देख रहे हैं ना, केस सेकंड, तो उसमें क्या हो जाएगा, इफ टर्म्स या टर्म सिंबल इज गिवन। अगर टर्म्स और टर्म सिंबल दिए हो, अभी तो कॉन्फ़िगरेशन गिवन था तो हमने अप्लाई किया, अगर टर्म्स और टर्म सिंबल गिवन हो तो क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाता है उसका फॉर्मूला,
सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बराबर हो जाएगा 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लाई में आता है 2l+1। ईजी है फॉर्मूला, याद रहेगा। 2s+1 आप अभी तक देख रहे थे, अब इंटू में 2l+1 भी करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ, एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये निकालना है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसके लिए निकालना है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर, मैं ले लेती हूँ 3f, ठीक है, 3f के लिए निकालना है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 3f है, यानी कि आप ऐसे निकाल सकते हो। ये क्या होता है आपको पता है, टर्म सिंबल में ऊपर वाला क्या होता है, क्योंकि आपको पता है 2s+1 l इंटू जे, ये होता है आपको, और आपको ये टर्म दिया है, यहाँ पर नहीं है कुछ भी, इसका मतलब ये टर्म्स दिया है, यहाँ पर भी है, तो ये टर्म सिंबल होता है। ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है तो वो टर्म होता है, अगर गिवन है तो वो टर्म सिंबल होता है। मैंने इससे पहले लेक्चर में सब बताया हुआ है। तो 2s+1 l हम जी हटा देंगे क्योंकि टर्म की बात करी जा रही है, तो ये है, ठीक है। यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ना 2s+1 वाली, वो क्या आ रही है आपकी 3 आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको क्या निकाल सकती हूँ कि 2s+1 बराबर 3 है, तो s बराबर कितना आ गया। या फिर आप ऐसे मत लिखो, 2s+1 ही तो चाहिए मैं फॉर्मूले में, तो आप डायरेक्ट कर लो कि इसके लिए क्या हो गया आपका 2s+1 तो गिवन है, 2s+1 क्या है आपका 3 है, आपको सिर्फ 2l+1 निकालना है। तो अब आप निकाल लो l की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज फॉर f के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है, फॉर f l बराबर कितना हो जाता है, l भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना, l 3 हो जाएगा। सो अब क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बराबर हो जाएगा आपका, ये हो गया, डायरेक्ट वैल्यू रख दो इसकी, तो 3 इंटू ये कितना है आपका, यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 2 इंटू 3+1। तो जब आप इसका करोगे 3 इंटू, ये तो अंदर सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6 और 7, तो कितने आ गए आपका 21। तो कितनी 21 माइक्रोस्टेट्स आ जाती है। तो आप लिख सकते हो सो द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ 3f टर्म, कॉन्फिगरेशन नहीं है इसलिए हम टर्म लिख रहे हैं, ये टर्म 3f टर्म इज 21, क्या है 21 आंसर। इस तरह से हम निकालते हैं अपनी माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो आपकी दो तरह से निकाल सकते हैं माइक्रोस्टेट्स, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है माइक्रोस्टेट निकालने का, सिर्फ टर्म्स या टर्म सिंबल के केस में। वो क्या है देख लेते हैं एक बार। तो देखो जो आपका ये है ना एस, तो आपको डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा, इसमें जो भी 2s+1 तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा। आपको ये निकालना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एफ में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है ना उसकी मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। क्या हो गया, जैसे 3 तो ये है ही, ऊपर आ ही रहा है, इसकी वैल्यू ना निकाल के हम क्या करें, एफ में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, कितने होते हैं एफ में 7 होते हैं, तो 7 कर लो और कितना आ गया 21। इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है ये। क्या ट्रिक है, वैसे तो इससे करना है अगर आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है, ठीक है। सॉल्यूशन भी मांगा हुआ है उसने कि सॉल्यूशन दिखाना है, सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाना है। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में आप इतना सॉल्यूशन करके नहीं दिखाओगे, तो आपको डायरेक्ट टिक मार्क करना है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट 3 आ रही है, यानी कि 2s+1 की वैल्यू तो आ रही है, इसकी वैल्यू ना निकाल के हम क्या करते हैं, जो भी आपको दिया हो, मान लो p दिया होता है यहाँ पर 3p दिया होता, तो आप क्या करते हैं 3 इंटू, ये तो 3 तो है, p के लिए क्या हो जाती है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना हो गया 3 3 9, तो 9। इसके लिए डायरेक्ट ये आपका है, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होता है, बाकी अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपको पूरा सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इतना यहाँ तक नोट करो। चलो तो अब देखो यहाँ पे एक बार कि अगर आपको टर्म सिंबल की बात की जाए, सिर्फ टर्म सिंबल की, टर्म की, ठीक है, किसकी बात की जाए, टर्म की। अगर आपको, मैं चेंज कर देती हूँ, अगर आपसे सिर्फ टर्म की बात की जाए तो आप निकालोगे कैसे 2s+1 l से। अगर आपसे टर्म सिंबल की बात की जाए, टर्म सिंबल की, तो वो कैसे निकलता है 2s+1 l से, ठीक है। और ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये भी यही होता है, बस इनको निकालने का अंतर होता है। क्या, इसको जब आप निकालते हो इसके लिए तो क्या हो जाता है आपका, जो s निकालोगे आप वो निकलता है आपका s1 माइनस s2 से,
और L आपका निकलता है L1 प्लस L2, L1 माइनस L2 से, ठीक है। और अगर मुझे निकालना है J, तो J कैसे निकलता है यहाँ पर, L प्लस S, L माइनस S से, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर इस केस में मुझे S निकालना है तो यहाँ पर S हो जाता है आपका सिर्फ मॉडुलस S1 प्लस S2, L हो जाता है आपका मॉडुलस L हो जाता है आपका समीशन M इंटू L, ठीक है। और अगर J निकालना तो J के केस में यहाँ पर दो केस बन जाते हैं, कौन कौन से, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लेस हाफ फिल्ड, क्या हो जाता है, लेस हाफ फिल्ड। और अगर इफ़ लेस हाफ फिल्ड है आपका कॉन्फिगरेशन, और अगर इफ़ मोर हाफ फिल्ड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मोर हाफ फिल्ड, अगर मोर हाफ फिल्ड है तो क्या होगा, तो लेस के केस में तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा वाला, L माइनस एस वाला, और हाई के ज़्यादा के लगाओगे L प्लस एस वाला, ठीक है। ये हो जाता है आपके डिफरेंस। यहाँ से ये ग्राउंड का है और ये टर्म सिंबल इसका है, ठीक है, हो गया। अब आगे देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना एक अंतर है, टर्म्स की बात करें तो 2s प्लस 1l, टर्म सिंबल 2s प्लस 1l, और यहाँ आ जाएगा जे भी तो आएगा, यही तो अंतर है, दोनों सेम कैसे हो जाएंगे, ठीक है। और s इसके लिए निकालोगे s l j, इसके लिए s l j। यहाँ पर क्या होती है, सारी मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है, ये भी मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम, और इस यहाँ तो दो केस हैं। इसके साथ हमारी दो बातें समझ आई, एक टर्म और एक टर्म सिंबल या ग्राउंड टर्म सिंबल, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड बात है कौन सी, माइक्रोस्टेट्स की। तो अगर आपको माइक्रोस्टेट्स निकालना है, इफ़ कॉन्फिगरेशन गिवन, इफ़ कॉन्फिगरेशन इज गिवन, अगर कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है तब आपकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी हो जाती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो जाती है आपकी क्या, कैसे निकलती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और फोर्थ वन इसी का ही केस है ना, फर्स्ट केस ये रहा, और इसी का ही सेकेंड केस हो जाता है आपका, इफ टर्म या टर्म सिंबल गिवन है, इफ टर्म और टर्म सिंबल इज गिवन, टर्म सिंबल इज गिवन, अगर टर्म और टर्म सिंबल गिवन है तब आपकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकलती है, तब आपकी निकलती है किससे, 2s प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1 से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है ये वाला। अगर कॉन्फिगरेशन गिवन है तब आपको माइक्रोस्टेट इससे निकालनी है, अगर टर्म या टर्म सिंबल गिवन है तब आपको माइक्रोस्टेट्स इससे निकालनी है, ठीक है। और ये ग्राउंड स्टेट का, और ये आपका टर्म सिंबल और टर्म। तो आई थिंक आपको अब ये जो आपका यूनिट नंबर 8 थी, अब इसमें चीज़ें समझ आने लगी हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, हमने सारी चीज़ें देखी। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये देखी। उसके बाद हमने अपनी माइक्रोस्टेट्स ये देखी, हमने बीयर लैम्बर्ट लॉ भी देखा। उसके बाद हमारी जो सिलेक्शन रूल थे कि ट्रांजिशन तो होते हैं लेकिन कौन से पॉसिबल होते हैं, उसके लिए सिलेक्शन रूल भी देखा, बीयर लैम्बर्ट लॉ के बाद सिलेक्शन रूल। उसके बाद हमने टर्म सिंबल, ग्राउंड टर्म सिंबल ये भी देखा एग्जाम्पल के साथ, और फिर हमने माइक्रोस्टेट निकालना भी देखा। यहाँ तक हो गया। तो अब आपका आधा तो हो ही गया है, इसमें आपकी आधी यूनिट हो गई 8th यूनिट, ठीक है। तो 2-4 लेक्चर की और बच रही है, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर बाकी का इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर पे कराऊंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, इसको नोट डाउन करो।